कभी कभी वो लोग ही दरिंदा निकलते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। नीलिमा ने भी शादी के बाद सोचा था कि उसका ससुराल उसका नया घर होगा, लेकिन वो क्या जानती थी कि वही घर एक दिन उसका सबसे बड़ा डर बन जाएगा। रिश्ते थे पर इंसानियत गायब थी। और फिर एक रात उस घर की दीवारों ने कुछ ऐसा देखा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने अपने घर को मंदिर माना, रिश्तों को भगवान। लेकिन जब वही मंदिर उसके लिए नर्क बन गया और भगवान कहे जाने वाले रिश्ते दरिंदे साबित हुए, तब भी वह टूटी नहीं बल्कि उठ खड़ी हुई। नीलिमा की शादी छोटे से गांव बहरामपुर में हुई थी। वह पढ़ी लिखी, शांत और समझदार लड़की थी। उसका पति रजत शहर में नौकरी करता था और महीने में एक बार आता था। घर में ससुर, सास और एक छोटी ननद थी। शुरू में सब कुछ ठीक चला। सास थोड़ी कड़क थी, लेकिन नीलिमा ने सब सह लिया। सोचा यही तो शादीशुदा जिंदगी है। समस्या तब शुरू हुई जब रजत की गैर हाजिरी में ससुर हरनाम सिंह की नजरें नीलिमा के चेहरे से फिसलकर उसकी देह पर ठहरने लगी। नीलिमा ने पहले अनदेखा किया, सोचा शायद वह भ्रम है, लेकिन वह भ्रम नहीं था। हरनाम सिंह अक्सर काम के बहाने रसोई में आ खड़ा होता, देर रात पानी मांगने आता और कभी-कभी उसके कमरे का दरवाजा खटकाता। नीलिमा को डर लगने लगा, लेकिन किससे कहती? सास वैसे ही रूखी थी और पति दूर। एक रात जब घर के बाकी सदस्य गांव की एक शादी में गए थे और नीलिमा अकेली थी, हरनाम सिंह ने अपनी घिनौनी हदें पार कर दी। वह जबरदस्ती उसके कमरे में घुस आया। नीलिमा ने रो रो कर मिन्नतें की, बाबूजी मत कीजिए ऐसा, मैं आपकी बहू हूं। पर हरनाम सिंह को कोई दया नहीं आई। उसने अपनी दरिंदगी उस पर थोप दी। अगले दिन नीलिमा टूटी हुई दीवार की तरह एक जगह टिक गई थी। शरीर पर लगे घाव तो एक दिन भर जाते हैं, लेकिन आत्मा पर लगी चोटें वो उम्र भर रिश्ती रहती है। वह सोच में थी, कहूं तो किससे? पति को बताए तो क्या वह यकीन करेगा? समाज में तो हमेशा औरत से ही सवाल होते हैं। उसने चुप रहना चुना, पर यह चुप्पी उसके अंदर झर बनकर फैलने लगी। हर बार जब ससुर सामने आता वह कांप जाती, लेकिन अब वह डर नहीं रही थी, वह सोच रही थी। कुछ हफ्तों बाद जब रजत घर आया, नीलिमा ने उसे सब बता दिया। एक एक शब्द उसकी आत्मा से निकले। रजत सन्न था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका पिता ऐसा कर सकता है। लेकिन नीलिमा ने कहा, अगर आज तुम भी चुप रहे तो कल तुम्हारी बहन की इज्जत भी खतरे में होगी। रजत ने निर्णय लिया। पुलिस को बुलाया गया। हरनाम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। गांव में बहुत बातें बनी। लोगों ने नीलिमा को दोषी तक ठहराया, लेकिन नीलिमा अब कमजोर नहीं थी। उसने न्याय की लड़ाई लड़ी, कोर्ट में गवाही दी और अपने ससुर को सजा दिलवाई। सास ने भी शुरुआत में उसका विरोध किया, लेकिन जब सच्चाई सामने आई वह भी टूट गई। माफ कर दे बेटी, मैं तुझे समझ नहीं सकी। नीलिमा अब अपने पति और बेटी के साथ शहर में रहती है। वह अब एक एनजीओ चलाती है जहां वह यौन उत्पीड़न की पीड़ित महिलाओं को काउंसलिंग और कानूनी सहायता देती है। यह कहानी सिर्फ नीलिमा की नहीं है, यह हर उस औरत की है जो रिश्तों की आड़ में शोषण का शिकार होती है। पर नीलिमा की तरह अगर वो खड़ी हो जाए तो चुप्पी की जगह आवाज ले सकती है। और जब एक औरत बोलती है तो सिर्फ एक आवाज नहीं, एक क्रांति जन्म लेती है। नीलिमा ने चुप रहकर नहीं, आवाज उठाकर अपना सम्मान वापस पाया। उसने साबित कर दिया कि अगर औरत चाह ले तो टूटे रिश्तों की दीवारों से भी इंसाफ की रोशनी निकाली जा सकती है। अगर आपको भी लगता है कि ऐसी कहानियां किसी और की हिम्मत बन सकती हैं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और ऐसी सच्ची, भावनात्मक और जरूरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक क्लिक किसी की जिंदगी बदल सकता है।